हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमके टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई साहब? बता दूं, बाजार एक बड़ी साजिश के लिए तैयार है। आज के जो इंटरनेशनल डेटा है, संकेत हैं, वो एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि बाजार में कुछ लंबा खेल होने वाला है। मैं आपको बताता हूं कैसे। आप जरा डेटा पे गौर करिए, मतलब आपके खुद के तोते उड़ जाएंगे। सबसे पहले मार्केट मूड की बात करें तो मार्केट मूड में अब जो है इंडेक्स 20 के नीचे आ गया, जो अपने आप में खतरनाक संकेत है। बाजार में एक्सट्रीम फियर है। आज एक ही बात कमाल की हुई है कि एफआईज ने माल को खरीदा है, जिसके चलते उन्होंने बाजार को संभाला है। ये मुझे एक खतरनाक पैटर्न नजर आ रहा है। अगर आप देखेंगे अंतरराष्ट्रीय फैक्टर, ये देखिए डॉलर इंडेक्स बड़ा नेगेटिव, ब्रेंट क्रूड ऑयल बड़ा नेगेटिव, यूएस के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ नेगेटिव, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड जो है यूएस की वो भी बढ़ी है। यानी सारे फैक्टर्स नेगेटिव। लेकिन अगर आप देखेंगे एफआईज ने गेम खेला है। उन्होंने क्या किया, कैश सेगमेंट में बड़ी बिकवाली करी, बड़ी तो नहीं कहूंगा, ठीक ठाक, परंतु इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी करी, जिसके चलते आज जो है 3000 करोड़ की उनकी नेट खरीदारी है। डीआईज ने हल्का सा ही माल खरीदा, कैश सेगमेंट में टोटल बिकवाली निकल के आई। अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर मार लेते हैं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में क्या चल रहा है, किस तरह का मूवमेंट है, किस तरह की गेम है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़े षड्यंत्र की कहते हैं खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है कुछ बड़ा कांड किसी वक्त भी हो सकता है। अगर आप एशियाई बाजारों की बात करेंगे, मिले जुले संकेत थे, जहां पर आप देखेंगे निकाई और ऑस्ट्रेलिया फ्लैट बंद हुए, यानी जापान हल्का सा लालियाली में, ऑस्ट्रेलिया हल्की सी हरियाली में बंद हुआ। वहीं अगर आप देखेंगे हांगकांग में बड़ी गिरावट थी, ताइवान वेटी ठीक ठाक से गिरा हुआ था, और साउथ कोरिया सियोल कॉस्पी ठीक ठाक सा बढ़ा हुआ था। चाइना के तीनों इंडेक्स अच्छी बड़ी हरियाली के अंदर नजर आए। आज ये संकेत थे। अब यूरोप खुल चुका है, यूरोप सारा इस वक्त लहूलुहान है। एक मोएक्स रशिया ही है जो हरियाली में। अगर हम अमेरिकी बाजारों की तरफ चलते हैं तो अमेरिकी बाजारों में संकेत मिले जुले हैं, जहां अगर आप देखेंगे कनाडा और ब्राजील गिरे हुए हैं। ब्राजील बड़ा गिरा हुआ है, 1% गिरा हुआ है। वहीं यूएस के 2 इंडेक्स हरियाली में, 2 लालियाली में। नैस्डैक स्मॉल कैप गिरे हुए हैं, डाउ जोन्स S&P 500 चढ़े हुए हैं। हमारे बाजार आज अच्छी बढ़त के साथ लगभग 1% तेज बंद हुए, परंतु इस वक्त जो SGX निफ्टी 50 है, जहां बाजार बंद हुआ था, उससे काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। अब आपको मैं बता दूं, आज मैं आपको कुछ खास शेयर बताऊंगा वीडियो के एंड में, जो आप उन पे निगाहें रखें, उनको खरीदें तो आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। देखिए इंडेक्स फ्यूचर में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है, इंडेक्स फ्यूचर में बढ़त है आज, और स्टॉक फ्यूचर में भी बढ़त है, क्योंकि दोनों में उन्होंने नेट खरीदारी की है। अब बाजार को देखिए, कल बंद हुआ 16,983 पर, गैप अप ओपनिंग छोटी सी 41 पॉइंट की, बड़ा एक बॉटम बनाया शुरुआती दौर में 16,960 का, 16,000 के नीचे फिर भाग खड़ा हुआ, क्योंकि आज सबको लग रहा था बाजार गिरेगा, इसलिए बाजार गिरा नहीं। 17,142 का पीक बनाया अंतिम क्षण में, वहीं उसके आसपास 17,123 पर बंद हुआ, 140 पॉइंट बढ़कर आज कमाल कर रहा था। भागने वाले शेयर पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक, कोल इंडिया, बजाज ऑटो, एनटीपीसी, इंडसइंड बैंक, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, इनमें अच्छी तेजी देखने को मिली। पावर ग्रिड की मैंने सही मौके पे एक पुट बेची थी, जो अच्छे मुनाफे में आ चुकी है। गिरने वालों में अदानी एंटरप्राइज, एशियन पेंट, डॉक्टर रेड्डी लैब, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, सिप्ला और टाइटन। ज़्यादा गिरावट नहीं थी शेयरों में, 2 ही शेयर थे, अदानी और एशियन पेंट, जिसमें 1.5% के लगभग गिरावट थी। अगर आप कैंडल देखेंगे, अब थोड़ी सी थमी है आज की कैंडल। आज की कैंडल कल की कैंडल के हिसाब से थमी है, और खूबी है कल की कैंडल ने 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास क्लोजिंग दी थी। आज की कैंडल 200 दिन से ऊपर है, 50 डेज से नीचे है, बीच में उसने क्लोजिंग दी है, और एक गैप जो ये महत्वपूर्ण गैप छूटा हुआ है वो अभी भी छूटा ही पड़ा है। अब आज फिर से हरा हिस्टोग्राम बना है MACD चार्ट पे, आप देखिए, यानी बेयरिश क्रॉसओवर कमजोर हुआ है, RSI इंप्रूव हुआ है। मुझे लग रहा है कुछ बड़ा गेम हो सकता है। अब देखो, आज कॉल राइटर्स का कॉन्फिडेंस टूटा है। कल जहां 17,200 पर उनका मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट था, आज वो 17,500 पे चला गया। वहां पे उन्होंने अनवाइंडिंग करी है, आप देखिए 17,200 पे, 17,300 पे, 17,400 पे और 17,500 पे उन्होंने अपनी पोजीशनें बढ़ाई है। कल वीकली एक्सपायरी है, कल कुछ बड़ा भी हो सकता है, या बाजार रेंज बाउंड भी रह सकता है।
पुट राइटर्स 17,000 पे और कॉन्फिडेंट नजर आए हैं, 17,100 पे भी कॉन्फिडेंट नजर आए हैं, 16,500 पे, यानी 17,100 ऑनवर्ड उन्होंने अपना ओपन इंटरेस्ट बढ़ाया है। मैक्सिमम पेन 17,200 से घटकर 17,000 पे चला गया, ये एक सोचने की बात है। मंथली पोजीशन वही है, काफ़ी समय से मंथली में आप देखते थे पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट 16,000 पे होता था, पर अब थोड़ा परिवर्तन है, वो 17,000 पे जाके सेटल हो गया। कॉल का 18 पे पहले भी चल रहा था और आज भी 18,000 पे ही चल रहा है। आजकल एक नया सेगमेंट डाला कि कितनी वॉकिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमें हेल्थ के साथ ना वेल्थ भी चाहिए। कितनी वॉकिंग कर रहे हैं इसका मैं एक पोल भी कंडक्ट करता हूँ, जिसमें बच्चों से पूछता हूँ भी क्या करा, और टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे वोटिंग करिए। इससे आप जो है वेल्थ के साथ हेल्थ भी कमा पाएंगे। अब अगर हम पीसीआर की बात करें तो पीसीआर कल काफ़ी ओवरसोल्ड था, आज थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है वीकली और मंथली दोनों में। मंथली कम बढ़ा है, वीकली खासा बढ़ा है। अब अगर आप निफ्टी बैंक की बात करें तो वो तो बहुत तेज बंद हुआ है, 1% से ऊपर की तेजी के साथ। 38,712 की क्लोजिंग थी, 70 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग। शुरुआत में लो बनाया आज का 38,606 का, और उसके बाद थोड़ा चढ़ा, फिर गिरा, फिर भाग खड़ा हुआ, और 39,164 का पीक बनाकर 39,118 पर 400 पॉइंट से ज़्यादा की बढ़त, 1% से ज़्यादा की बढ़त के साथ बंद हुआ। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हिचकोले खा रहा था, एक्सिस बैंक हिचकोले खा रहा था, फेडरल बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक और पीएनबी तेज थे। गिरने वालों में एकमात्र आईसीआईसीआई बैंक था जो गिरा हुआ था, बाकी सब आज हरियाली में थे। कैंडल देखेंगे तो इसमें इस रेंज में कंसोलिडेट कर रही है। आप देखेंगे पिछली 5-6 कैंडल, एक कैंडल अपवाद थी जो ऊपर गई थी, बाकी उसी रेंज में कंसोलिडेट कर रही है। जो बेयरिश क्रॉसओवर है वो लगातार कमज़ोर हो रहा है। आरएसआई अच्छे लेवल पे आ गया 50 के आसपास। और अगर ऑप्शन चेन की बात करें तो पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, कॉल राइटर्स का घटा है। मैं बताता हूँ कैसे। 37,000 पे जो पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट था, अब वो जाके पहुँच गया 38,500 पे, यानी ऊपर के लेवल पे पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, यानी उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है। कॉल राइटर्स का जो 39,000 पे हाईएस्ट था वो अब चला गया 40,000 पे, यानी कॉल राइटर्स का कॉन्फिडेंस घटा है। हालांकि मैक्सिमम पेन अभी भी 39,000 पे ही है, और वहाँ पर वो टोटल मैक्सिमम पेन थोड़ा कम हुआ है, यानी कल बाजार 39,000 के लपेटे में नजर आ रहा है। पीसीआर में एक अच्छी गर्मी देखने को मिली है और वो 1 के आसपास पहुँच गया, यानी बहुत मजबूत हो गया। मंथली वाला हल्का सा गिरा है। अब अगर आप बात करेंगे मेरे सौदों की, तो भाई मैंने आज पर्ल का एक बेहतरीन सौदा किया, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से। एमकेजे टारगेट प्रॉफिट थ्योरी के लेकर 11,300 कमाए, आपकी शुभकामनाओं की वजह से। प्लैटिनम रूबी का एक ट्रेड किया, और पर्ल के मैंने 4 सौदे स्क्वायर ऑफ किए थे। डायमंड, एमरल्ड और सफ़ायर को 2 सौदे दिए ईटीएफ के। एमरल्ड को और सफ़ायर को एक, ईटीएफ थोड़ी था ये, आपने ईटीएफ लिख दिया। एमरल्ड और सफ़ायर में शेयर खरीदा था, बहुत बढ़िया शेयर था वो, बहुत ज़बरदस्त, बड़े दिनों बाद रेंज में आया। पहले इसमें मैंने बहुत मोटा प्रॉफिट कमाया था, आज वो गिर गया था, मेरे टारगेट प्राइस पे आ गया था, मैंने उसको पकड़ लिया। तो ये शेयर है बेटा, ईटीएफ नहीं है, बहुत बढ़िया शेयर है ये। अच्छा, अब आप देखिए मैंने एक ये एमकेजे न्यूट्रल बुल कॉल स्ट्रैटेजी को स्क्वायर ऑफ किया, जिसमें आप देखेंगे एक में नुकसान, दूसरे में फ़ायदा, लगभग 5,500 का प्रॉफिट कमाया। फिर एमकेजे न्यूट्रल बेयर पुट स्ट्रैटेजी को स्क्वायर ऑफ किया, एक में 7,000 का प्रॉफिट, एक में 1,000 का नुकसान, कुल 6,000 रुपये कमाए। ये मेरे आज के ट्रेड थे। तो आपने देखा किस तरह से आज अच्छा मुनाफा कमाया गया। अब मैं आपको बता दूं बढ़िया शेयर जिन पे निगाहें रखनी है, जिनको आपको बहुत, मैं तो इसमें इंटरेस्ट बना रहा हूँ। एक, आपको नैस्डैक खरीदना चाहिए, नैस्डैक बहुत गिर गया है। मैं नैस्डैक कैसे खरीद रहा हूँ इसका मैं लाइव डेमो डायमंड के स्टूडेंट्स को देता हूँ और अपने सफ़ायर के स्टूडेंट्स को देता हूँ। डायमंड को दिया तो इसका मतलब एमरल्ड, पर्ल, बेरिल, ओपल, प्लैटिनम, सफ़ायर, रूबी सबको मिल गया। तो वो आप देख सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहें, फ़ोन नंबर है 7011-323-077। यूट्यूब के स्टूडेंट बनना चाहें तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दें। तो आप ये समझ लें। इसके अलावा एक तो मैं कह रहा हूँ अब नैस्डैक में मुझे पैसा लगाना है, मैं काफ़ी लगाई जा रहा हूँ। दूसरा, मुझे टीसीएस बहुत अच्छा लग रहा है। इन्फोसिस पे मेरी नज़रें इनायत अभी इतनी नहीं हुई है, टीसीएस मुझे बहुत बेहतरीन लग रहा है और टीसीएस में मेरी निगाहें बनी हुई है, मैंने उसमें पोजीशन बढ़ाई है। रिलायंस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सही बताऊँ, रिलायंस, टीसीएस और नैस्डैक, ये शेयरों पे मेरी निगाहें कांस्टेंट लगी हुई हैं। तो ये मैंने आपको आज की बोनस दिया है, जिसके चलते मैंने आपको बताया कि मैं किस चीज़ में ट्रेड कर रहा हूँ।
और अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यूज़ टू, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।